अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद। स्वागत है। जो नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। पूरे भारत के जितने भी मुस्लिम समाज के लोग हैं सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट ये वाली वीडियो है, क्योंकि इस्लाम के ख़िलाफ़ कानून बना है। ये कौन सा कानून है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने क्या कहा है, पूरी की पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के द्वारा एक ऑफिशियल जो है नोटिफिकेशन को जारी किया गया है। यहाँ पे मैं ऑफिशियल जो है नोटिफिकेशन को लगा दिया हूँ। पूरी जानकारी दूंगा, सही तरीके से आप लोगों को समझाऊंगा। क्योंकि आपको पता है कि बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है और वहाँ सरकार बनते ही एक नया कानून को बनाया गया है, जिससे भारत के जितने भी मुस्लिम समाज के लोग हैं, भारत में जितने भी उलमा किराम हैं, सभी लोग इस कानून से नाराज़ हैं। मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि भारत में यूसीसी लागू होने जा रहा है। यूसीसी से पहले एक बड़ा जो है कानून को लागू कर दिया गया। तो चलिए मैं आपको एक एक करके इस वीडियो में पूरी की पूरी जानकारी दूंगा। क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, 4 मई के चुनावी नतीजे के बाद केंद्र सरकार द्वारा वंदे मातरम को लेकर नए फैसले लिए गए हैं। यानी कि वंदे मातरम कहने को लेकर नया फैसला लिया गया है। जैसे ही बंगाल में रिजल्ट आया, जैसे ही बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उसके फौरन बाद जो है वंदे मातरम को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। उसके बाद आगे देखिए, दावा किया गया है कि वंदे मातरम का अपमान करना या सरकारी कार्यक्रम में उसका सम्मान ना करना दंडनीय माना जाएगा। यानी कि साफ साफ इसमें बताया जा रहा है कि अगर जो लोग वंदे मातरम का अपमान करेंगे या फिर सरकारी स्कूल हो, यूनिवर्सिटीज़ हो, अगर वहाँ पर नहीं कहा जाएगा तो उनके साथ जो है कार्रवाई की जाएगी। इसीलिए तो भारत के जितने भी मुस्लिम समाज के लोग हैं सभी लोग नाराज़ हैं वंदे मातरम को लेकर कि ये कौन सा कानून है। संविधान सबको हक देता है, जितने भी भारत में लोग रहते हैं, अलग अलग मज़हब के लोग रहते हैं, संविधान सभी को हक देता है कि आप अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से गुजार सकते हैं। उसके बाद आगे देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस फैसले पर एतराज़ जताते हुए इसे मजहबी आज़ादी और संविधान की भावना के खिलाफ बताया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का साफ साफ कहना है कि ये जो फैसला है ये सरासर गलत है। सरकार ने जो ये बड़ा फैसला लिया है ये जो है मजहबी आज़ादी और संविधान की भावना के खिलाफ है। अगर मेरा दिल होगा मैं वंदे मातरम पढ़ूंगा, अगर मेरा दिल नहीं है तो मैं नहीं पढ़ूंगा। ज़बरदस्ती पढ़ाना ये सही नहीं है। ज़बरदस्ती यूनिवर्सिटीज़ में लागू करना, कॉलेज में लागू करना, स्कूल्स में लागू करना ये सरासर गलत है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है। क्योंकि अगर यहाँ पे जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, अगर आप इसको सही से पढ़िएगा तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। उसके बाद आगे देखिए, बोर्ड के प्रवक्ता डॉक्टर सैयद कासमी रसूल इलियास ने कहा कि किसी भी धार्मिक विचार को सभी नागरिकों पर जबरन लागू नहीं किया जा सकता। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो प्रवक्ता हैं डॉक्टर सैयद कासमी का साफ साफ कहना है कि जबरन किसी लोगों पर लागू नहीं किया जा सकता है। वो किसी भी मजहब के लोग हों, मुस्लिम भाई हो या हिंदू भाई हो या फिर सिख भाई हो या फिर ईसाई भाई हो, जबरन लागू नहीं किया जा सकता है। अगर उनका दिल होगा तो वो वंदे मातरम पढ़े, स्कूल में पढ़े, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े, कॉलेज में पढ़े। अगर उनका दिल नहीं है तो जबरन लागू नहीं किया जा सकता। उसके बाद आगे देखिए, बयान में कहा गया कि वंदे मातरम में के कुछ हिस्सों पर पहले भी धार्मिक आपत्तियों उठ चुकी है, इसलिए सिर्फ शुरुआती हिस्से को स्वीकार किया गया था। आपको पता है कि वंदे मातरम को लेकर जो है कई सालों से मामला चल रहा है, बट उस वक्त जो था कि लागू नहीं था, आखिरकार जो है लागू किया गया है।
भारतीय जनता पार्टी द्वारा। उसके बाद आगे देखिए, बोर्ड ने चेतावनी दी कि अगर फैसला वापस नहीं लिया गया तो कानूनी रास्ता अपनाया जाएगा। यानी कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि अगर ये वाला जो फैसला है, जो केंद्र सरकार ने इतना बड़ा फैसला लिया है वंदे मातरम को लेकर, अगर इसे वापस नहीं लिया गया तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ये कहना है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का। उसके बाद आगे देखिए, दूसरी तरफ कुछ मुस्लिम धर्म गुरु जो है, मुस्लिम के जो धर्म गुरु हैं, कुछ मुस्लिम धर्म गुरु ने वंदे मातरम का सपोर्ट किया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का यह भी कहना है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। दूसरी तरफ कुछ मुस्लिम धर्म गुरुओं ने सरकार के फैसले का समर्थन भी किया और इसे जो है राष्ट्रवाद से जोड़कर देखा। कुछ मुस्लिम समाज के लोग जो हैं सपोर्ट कर रहे हैं। मैं यहाँ पे बिल्कुल नहीं नाम लूँगा, बट अगर आप लोग YouTube वगैरह पे सर्च कीजिएगा तो आपको वीडियो मिल जाएगी कौन कौन लोग जो है वंदे मातरम को सपोर्ट कर रहे हैं। मगर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का साफ साफ कहना है कि ये फैसला सरासर गलत है, संविधान जो है इसके खिलाफ है। जितने भी मजहब के लोग हैं उनको आज़ादी है, जबरन आप जो है वंदे मातरम किसी से नहीं कहा सकते हैं। वो बच्चे यूनिवर्सिटीज़ के हों या फिर कॉलेज के हों या फिर स्कूल के हों या फिर कंपनी में जो लोग जॉब करते हैं, जबरन किसी से आप नहीं कहला सकते हैं। अगर उनका दिल हो तो वो कहें। उसके बाद आगे देखिए, मुफ्ती शमून कासमी ने कहा कि राष्ट्रीय गीत का सम्मान ज़रूरी है और इसे देशभक्ति की भावना मजबूत होगी। मुफ्ती शमून जो कासमी है वो वंदे मातरम का सपोर्ट कर रहे हैं। उनका साफ साफ कहना है कि इससे जो है देशभक्ति की जो भावना है वो मजबूत होगी, इसलिए वंदे मातरम जो लागू किया गया है वो ठीक है, मुफ्ती शमून कासमी का कहना है। उसके बाद आगे देखिए, अबू आसिम आज़मी ने बयान दिया कि किसी को वंदे मातरम पढ़ने से रोका नहीं जाना चाहिए, लेकिन किसी पर इसे ज़बरदस्ती थोपना भी सही नहीं है। अबू आसमी जो अंसारी है, इन्होंने ठीक बोला कि रोकना नहीं चाहिए। अगर जिनका दिल है वो वंदे मातरम पढ़े, मगर जबरन पढ़ाना ये गलत है। अगर मुस्लिम भाई भी अगर पढ़ना चाहते हैं वंदे मातरम तो पढ़ें, खुलकर पढ़ें। अगर जिनका दिल नहीं है तो उनको जबरन नहीं पढ़ाना चाहिए, ये कहना है अबू आसमी साहब का। उसके बाद आगे देखिए, उन्होंने कहा कि संविधान हर नागरिक को अपने धर्म के अनुसार जीवन जीने की आज़ादी देता है। संविधान तो यही कह रहा है कि आप किसी भी मज़हब के हैंगे, आपको पूरी आज़ादी है, आप जिस तरीके से चाहें उस तरीके से आप जो अपनी ज़िंदगी को गुजारें। मगर भारतीय जनता पार्टी का कहना है ऐसा नहीं है। अगर वंदे मातरम लागू हुआ है तो सभी को कहना भी पड़ेगा। जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, उनको भी वंदे मातरम जो है कहना होगा। उसके बाद आगे देखिए, पूरे मामले को लेकर सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में अलग अलग जो है प्रतिक्रियाएं सामने आ रही। यानी कि अभी पूरे भारत में ये वाला जो मुद्दा है ट्रेंड बना हुआ है। अलग अलग मुस्लिम जो गुरु हैं उनकी अलग अलग जो है ओपिनियन आ रही है। कुछ मुस्लिम जो हैं उलमा किराम है इसका सपोर्ट भी कर रहे हैं, मगर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बाज़ाब्ते ऑफिशियल नोटिफिकेशन में साफ साफ कह दिया है कि इसे किसी भी हालत में हम लोग नहीं मानेंगे, कहीं पर ये लागू नहीं होना चाहिए और जबरन बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, ये कहना है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का। क्योंकि आपको पता है कि 4 मई 2026 को बंगाल का रिज़ल्ट आया, उसके दूसरे दिन ही जो है वंदे मातरम को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा फैसला लिया। तो आप लोग इस पर क्या कहना चाहते हैं कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं? क्या सरकार ने जो वंदे मातरम को लागू किया है क्या ये सही है या फिर गलत है? आप लोग जो है कमेंट्स करके अपनी राय ज़रूर दें। तो ये थी आज एक काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।